डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए 2023 का हिंदी का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल एग्जाम देने वाले हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा नंबर प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, जे कृष्णमूर्ति। तीसरा नंबर प्रश्न है, मलयज का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर ई होगा, भरत जी श्रीवास्तव। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर ए होगा, आलोचनात्मक निबंध। पांच नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका आंसर ए होगा, कर्म प्रधान। 6 नंबर प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर डी होगा, मोहन राकेश। 7 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है? तो इसका आंसर ए होगा, कुंती देवी एवं छोटन लाल। 8 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। 9 नंबर प्रश्न है, सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो इसका आंसर बी होगा, गंडक। 10 नंबर प्रश्न है, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, भाड़े का मजदूर। 11 नंबर प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी? तो इसका आंसर बी होगा, राजेंद्र प्रसाद। 12 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका आंसर ए होगा, प्रभावती देवी। 13 नंबर प्रश्न है, कटबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो इसका आंसर सी होगा, सूरदास। 14 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर बी होगा, ब्रज भाषा। 15 नंबर प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, भूषण। 16 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर सी होगा, खड़ी बोली हिंदी। 17 नंबर प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, जयशंकर प्रसाद। 18 नंबर प्रश्न है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर डी होगा, कांगो अफ्रीका। 19 नंबर प्रश्न है, कवि भूषण को मूल उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर सी होगा, राजा रुद्र शाह। 20 नंबर प्रश्न है, अधिनायक कैसी कविता है? तो इसका आंसर बी हो, व्यंग्यात्मक। 21 नंबर प्रश्न है, जुट्ठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, कली राम। 22 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो इसका आंसर ए होगा, महामनीषी। 23 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं?
तो इसका आंसर सी होगा, आलोचना। 24वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, सूरदास। 25वां प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। 26वां प्रश्न है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर बी होगा, इत्ती जोड़ आदि। 27वां प्रश्न है, गायक शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर बी होगा, गाय जोड़ अक। 28वां प्रश्न है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर ए होगा, परम जोड़ अर्थ। 29वां प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर बी होगा, विद्या जोड़ अर्थी। 30वां प्रश्न है, दुर्गम शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर बी होगा, सुगम। 31वां प्रश्न है, अनुकूल शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर ए होगा, प्रतिकूल। 32वां प्रश्न है, आरोही शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर ए होगा, अवरोही। 33वां प्रश्न है, विराग शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर बी होगा, अनुराग। 34वां प्रश्न है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रिय होना। 35वां प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर सी होगा, अधिक खाने वाले को कम खुराक। 36वां प्रश्न है, कान कटना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर बी होगा, चतुर होना। 37वां प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर बी होगा, प्रसन्नता व्यक्त करना। 38वां प्रश्न है, नगर शब्द का विशेषण होगा? तो इसका आंसर बी होगा, नागरिक। 39वां प्रश्न है, रंग शब्द का विशेषण होगा? तो इसका आंसर सी होगा, रंगीन। 40वां प्रश्न है, पत्थर शब्द का विशेषण होगा? तो इसका आंसर बी होगा, पथरीला। 41वां प्रश्न है, भारत शब्द का विशेषण होगा? तो इसका आंसर ए होगा, भारतीय। 42वां प्रश्न है, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर डी होगा, द्वंद्व। 43वां प्रश्न है, नीलांबर शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर ए होगा, कर्मधारय। 44वां प्रश्न है, भरपेट शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर बी होगा, अव्ययी भाव। 45वां प्रश्न है, चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर ए होगा, तत्पुरुष। 46वां प्रश्न है, सभा शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर बी होगा, स्त्रीलिंग। 47वां प्रश्न है, जल शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर बी होगा, स्त्रीलिंग। 48वां प्रश्न है, दल शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर ए होगा, पुल्लिंग। 51
49वां प्रश्न है, रोमांच शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर ए होगा, स्त्रीलिंग। 50वां प्रश्न है, उपवन शब्द में उपसर्ग है? तो इसका आंसर बी होगा, उप। 51वां प्रश्न है, ईमान शब्द में उपसर्ग है? तो इसका आंसर ए होगा, ई। 52वां प्रश्न है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है? तो इसका आंसर ए होगा, सु। 53वां प्रश्न है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है? तो इसका आंसर बी होगा, इत। 54वां प्रश्न है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है? तो इसका आंसर बी होगा, अनीय। 55वां प्रश्न है, पंकिल शब्द में प्रत्यय है? तो इसका आंसर डी होगा। 56वां प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, 3। 57वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर ए होगा, 5। 58वां प्रश्न है, हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा? तो इसका आंसर ए होगा, शाश्वत। 59वां प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द होगा? तो इसका आंसर बी होगा, सर्वज्ञ। अंतिम प्रश्न है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा? तो इसका आंसर बी होगा, आस्तिक। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें एक पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप उसी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।